एशिया कप में आज भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। रात 8 बजे दुबई के मैदान में महामुकाबला। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से मुकाबले पर मचा है सियासी घमासान। आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर गरमाई सियासत। उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान से क्रिकेट मैच का किया विरोध, तो महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने उद्धव को कहा जिहाद। हृदय सम्राट आदित्य ठाकरे पर भी कसा तंज। मंडळींना ह्यांच्यासारख्या जिहादी हृदय सम्राटकडून आम्हाला काही सर्टिफिकेटची गरज नाही राष्ट्रभक्ताची। कांग्रेस की चुप्पी के बीच तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से खुद को बताया मुख्यमंत्री पद का चेहरा। मुजफ्फरपुर की रैली में कहा सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। तेजस्वी को देख दिए जाएंगे वोट। बीजेपी और जेडीयू बोली तेजस्वी का सपना नहीं होगा पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के मामले में दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में केस दर्ज। बीजेपी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल का नाम। मणिपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। हालात की जानकारी देते हुए भावुक हुए हिंसा पीड़ित। पीएम मोदी ने मणिपुर के सभी संगठनों से शांति की अपील की। कहा अब उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दे रही है दस्तक। उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। नेपाल हिंसा के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ने वाले केपी शर्मा ओली पर एफआईआर। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को टारगेट करने का आदेश देने का आरोप। ओली के ठिकाने की भी नहीं जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस और चीन को नई चेतावनी। ट्रंप ने चिट्ठी लिखकर नेटो देशों से की रूस से तेल न खरीदने की अपील। तो सबसे एशिया कप में आज आमने सामने होगी भारत और पाकिस्तान की टीम। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त रोमांच। भारतीय फैंस ने कहा हर हाल में मैच जीतेगी टीम इंडिया। पाकिस्तान के समर्थकों ने अपनी टीम को किया चीयर्स। भारत पाकिस्तान मैच के विरोध पर सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा आज टीम इंडिया पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलेगी। इंटरनेशनल मैचेस की होते हैं अपने नियम। भारत पाकिस्तान मैच पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का बयान। कहा क्रिकेट से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना है जरूरी। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच का विरोध किया। कहा हम इतने असंवेदनशील नहीं हो सकते इस देश के लिए काला दिन। उद्धव ठाकरे ने भारत पाकिस्तान मैच का किया विरोध। कहा आज भी नहीं भरे पहलगाम आतंकी हमले के घाव। सिर्फ पैसों के लिए खेला जा रहा है ये मैच। महाराष्ट्र सरकार में नीतीश राणे ने आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना। कहा आदित्य ठाकरे बुर्का पहनकर भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे। भारत पाकिस्तान मैच के विरोध में कानपुर में एआईएमआईएम ने किया प्रदर्शन। कहा पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर कुरेदे जा रहे हैं जख्म। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी पर स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। जान की परवाह किए बिना तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ी में किया स्टंट। पुणे के मंचर में दरगाह के नीचे सुरंग मिलने से गहराया विवाद। हिंदू संगठनों ने किया दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के मामले में दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में केस दर्ज। एफआईआर में कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल का नाम। बीजेपी की तरफ से दी गई शिकायत पर केस दर्ज हुआ। मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। पीएम ने मणिपुर के सभी संगठनों से शांति की अपील की। कहा अब उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दे रही है दस्तक। यूपी के सहारनपुर में बिजली विभाग की टीम पर हमला। बकाया बिल जमा नहीं करने पर बिजली का कनेक्शन काटने गई थी टीम। हमले में कई कर्मचारी घायल।
मध्य प्रदेश के सागर में युवक के साथ बर्बरता से की गई मारपीट। पुलिस वालों पर युवक को पीटने का है आरोप। गणेश विसर्जन के दिन शराब बेचने की सूचना पर मौके पर गई थी टीम। रतलाम में एसपी पर भड़के सीएम मोहन यादव अव्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। बारिश से प्रभावित फसलों का निरीक्षण करने पहुंचे थे सीएम। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है अपना फैसला। कई याचिकाओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। मुंबई के बंदरगाह पर डीआरआई का बड़ा ऑपरेशन। पाकिस्तान से आए 28 कंटेनर्स पकड़े गए। 12 करोड़ का पाकिस्तानी कॉस्मेटिक सामान जब्त। हरिद्वार में जींद पुलिस पर फायरिंग की खबर आई सामने। आरोपी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। घायल सब इंस्पेक्टर को ऋषिकेश एम्स में कराया गया भर्ती। दिल्ली में मुकड़ा बक्करवाला टोल का विरोध। टोल के खिलाफ मुड़का में हुई महापंचायत। प्रधान सुरेंद्र सोलंकी की अगुवाई में 360 गांवों के प्रधान महापंचायत में शामिल। बिहार में चढ़ा सियासी पारा। बिहार अधिकार यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। 16 से 20 सितंबर तक 10 जिलों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। जहानाबाद से शुरुआत होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने खुद को बताया सीएम पद का दावेदार। कहा, लोग तेजस्वी के चेहरे पर वोट दें। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तेजस्वी। सासाराम की रैली में प्रशांत किशोर ने खुद को बताया सौदागर। कहा, बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर रहा हूं सौदा। नीतीश तेजस्वी पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के दतिया में बिजली विभाग के कर्मचारी की गुंडागर्दी। शिकायत करने गए व्यक्ति के साथ अभद्रता और मोबाइल फोन छीनने का आरोप। बिल ठीक करने के लिए मांगी रिश्वत। बिहार के सीतामढ़ी में जनसुराग के पोस्टर लगी गाड़ी से शराब की पेटियां हुई है बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में सेल और बोकार स्टील मैनेजमेंट के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा। कर्मचारी संघ ने निकाली जन आक्रोश रैली। मैनेजमेंट पर अवैध बोनस फॉर्मूला लागू करने का आरोप। पीएफआई की बिहार यूनिट का चीफ हुआ गिरफ्तार। एनआईए ने किशनगंज से पीएफआई सरगना महबूब आलम को किया है गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ आपराधिक साजिश केस में हुई है गिरफ्तारी। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार ई रिक्शा ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार घायल। ई रिक्शा ड्राइवर मौके से फरार। राजस्थान की करौली में स्कूल बस ने 2 बच्चियों को कुचल दिया। हादसे में एक की हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। गुस्साए लोगों ने किया जबरदस्त हंगामा। राजस्थान के सीकर में मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चोरों ने पहले भगवान से मांगी माफी, फिर मंदिर से चांदी के छत्र और दान पात्र लेकर फरार। उत्तर प्रदेश के औरैया में थाने के पास महिला से मारपीट की है खबर और जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले जाने की हुई कोशिश। थाने में शिकायत लिखवाने जा रही थी महिला। पति और ससुराल के दूसरे लोगों पर है आरोप। यूपी के गाजीपुर में निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को भेजी संदिग्ध वोटर्स की लिस्ट। 7 लाख से ज्यादा संदिग्ध मतदाताओं के नाम शामिल होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नर्सिंग होम में 2 नवजात की मौत पर सीएमओ का संवेदनहीन बयान। कहा, एक बच्चा मर गया तो सब आ गए, हजारों जिंदा हैं, लाखों जाओ लड्डू लेकर खाओ। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नए नियम। मंदिर के 2 और 3 नंबर गेट से होगी श्रद्धालुओं की एंट्री। गेट नंबर 1 और 4 से बाहर जा सकेंगे। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों के लिए लाइन लगाना जरूरी। उन्नाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई है बात। मेरठ में कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा, पश्चिमी यूपी लगता है मिनी पाकिस्तान। घर घर में बनानी होगी हिंदू पाठशाला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का विवादास्पद बयान। एक बेटा पैदा करने वाले महिलाओं को बताया नागिन। कहा, मुसलमान एक दिन घरों पर कब्जा कर लेंगे, बहन बेटियों में मंडियों में भेजेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में सरकारी प्राथमिक स्कूल का नाम इस्लामापुरा रखने का विवाद। हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई आपत्ति, जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत नेपाल की महिला टीम के बीच खेला गया फुटबॉल मैच। दोनों देशों के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। दर्शकों में भी उत्साह नजर आया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डल झील पर जश्न दल का किया आयोजन। 20 से ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स में 700 से ज्यादा खिलाड़ी होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल की सजा। छेड़छाड़ के मामले में तरनतारन की जिला कोर्ट का यह फैसला। आज भी शुरू नहीं होगी वैष्णो देवी की यात्रा। खराब मौसम की वजह से यात्रा पर लगी रोक। मौसम की समीक्षा के बाद नई तारीखों का होगा ऐलान। मध्य प्रदेश के उमरिया में तेंदुए का है आतंक। तेंदुए के हमले में 4 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। वन विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंची जया प्रदा। गर्भगृह के द्वार पर माथा टेका। नंदी हॉल में बैठकर शिव का आराधना किया।
मध्य प्रदेश की मंडला में कंप्यूटर बाबा का बयान, कहा गौ माता न कांग्रेस की है न बीजेपी की, संता की पहचान है गौ माता, उनकी रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड की एक कैफे में विस्फोट, हादसे में 21 की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर, हादसे की जांच जारी। मैड्रिड के कैफे में गैस रिसाव की वजह से धमाके की आशंका, विस्फोट की वजह से खंडर हुई 3 मंजिला इमारत, मलबा हटाने का काम लगातार जारी। रूस ने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का किया परीक्षण, ध्वनि की गति से 10 गुना तेज गति से उड़ सकता है यह मिसाइल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा पोलैंड से भी युद्ध में उतर चुका है रूस, यूरोप से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग। इजरायल ने गाजा पर तेज किए हमले, कई ऊंची इमारतों को किया ध्वस्त, हमास के अड्डे तबाह करने का दावा। और ट्रंप ने नेटो देशों को चिट्ठी लिखकर अपील की, कहा चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाएं नेटो देश।